बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मैं ट्रेडर्स ट्रैक की तरफ से मोहम्मद आसिम आज आपकी खिदमत में हाजिर। आज जैसा कि आपको पता है कि हम एक शॉर्ट डेली वीडियो की सीरीज़ शुरू की है। हम टेक्निकली और फंडामेंटल को कवर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाना। जैसे दिन का आगाज़ होता है, रिटेल ट्रेडर्स है, बिगनर्स है, सीनियर्स हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट आज किस करवट बदलने जा रही है। तो जब इस ट्रेडर्स ट्रैक से या दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको एक नॉलेज मिलता है चीज़ों के वाले से, एक टेक्निकली फंडामेंटल, एक तो आपको तो पता होता ही होता है। जब आपका नॉलेज हमारी बात से यार हम मैच कर जाता है, इंटरफेस कर जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है ट्रेड्स ओपन करने में। जब आप ट्रेड्स ओपन करते हैं, जब आपको पता है यार मैंने वहाँ से भी चीज़ सेकंड की है, मेरा अपना एनालिसिस भी कह रहा है और मार्केट को बिहेवियर भी हिस्ट्री देखें तो ऐसे ही है, तो आप ना पैनिकली ट्रेड ओपन करते हो, ना आप फिर पैनिकली ट्रेड क्लोज करते हो, आप अपने एसएलटीपी की तरफ बैठते हो, आप अपनी ट्रेड्स में कॉन्फिडेंट होता है आपको। तो हमारा यही है कि आपके अंदर दरअसल हमारा जो अगर एक हमारी लालच ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड हो और आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सको और सस्टेन कर सको इस मार्केट में। ये ना हो कि आप एक दिन आपने अकाउंट को 20% 30% ग्रो कर लिया और अगले दिन आपने 60% लूज कर दिया अकाउंट को। हमारा ये मकसद नहीं, आप कंट्रोल मनी मैनेजमेंट के पर और डेली एक क्या कहते हैं क्लैरिटी के साथ आप मार्केट में एंटर हों और अपने चीज़ों को इस तरह से लें जैसे कि एज अ प्रोफेशन लेता है, ना कि गैम्बलर ट्रेड कर रहा होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट का फंडामेंटल क्या कहता है, टेक्निकली मार्केट में क्या है। आज मैं 5 पेयर्स को कवर करूंगा। सबसे पहले बीटीसी को, गोल्ड को, यूरो यूएसडी को, जीपीपी यूएसडी को और यूएसडी जेपी। आज मैं 5 पेयर्स को टेक्निकली कवर करूंगा और हम थोड़ा सा फंडामेंटल को भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। बात करूंगा फेड की न्यूज़ के ऊपर कि फेड ने कल क्या बात की। जैसे कि आपको पता है कि फेड चेयर पॉल टेस्टिफाइज, आप ये रात 11 बजे ये न्यूज़ है। इसका मतलब ये होता है कि जो एफओएमसी हम कह रहे थे बुलिश ही है, तो एफओएमसी की न्यूज़ को सेकंड करने के लिए पॉल ने स्पीच दी। उन्होंने यही कहा कि हमने इन्फ्लेशन पे काबू पा रहे हैं और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो 70-80% जो है बेहतरी की तरफ गामजन है। तो इसका मतलब यह अभी भी 20-30% की गुंजाइश है। जो आज स्पीचेस हैं और आज जो पीएमआई नंबर्स हैं, यन की बात करें, यूके की बात करें, अगर हम क्या कहते हैं यूरोप की बात करें, अगर हम बात करें यूएसए की, तो सबके पीएमआई नंबर्स हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पीएमआई नंबर्स क्या होते हैं और इसका शॉर्ट किस तरह से आप इन चीज़ों को मज़ीद टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट होंगी इस हवाले से, क्योंकि मार्केट जो है अगर आप क्या करते हैं मार्केट को फंडामेंटली अगर ग्रिप करके चलते हैं तो आपका टेक्निकली उस पर अलाइनमेंट करना आपको आसान हो जाता है। चलें जी, आज मैं देखता हूँ कि क्या न्यूज़। बात करते हैं अब फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल हमसे आज क्या बात कर रहा है, फंडामेंटल को समझें। तो अगर आप आज के चार्ट को गौर करें, वेडनेसडे 23 जून हम बात करें तो पीएमआई नंबर्स आने वाले हैं ओजी के, इसके आ चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे यूरोप के पीएमआई नंबर्स आने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे जीपीबी के पीएमआई नंबर्स आने वाले हैं। उसके बाद रिटेल सेल्स के डाटा हैं। उसके बाद फिर पीएमआई नंबर हैं यूएसए के। 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ के पीएमआई नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको आपकी कन्फ्यूजन मैं कैसे दूर कर देता हूँ। सिंपल मैं एक चीज़ बता दूँ कि पीएमआई नंबर्स होते क्या हैं, इसको आपने जस्टिफाई ट्रेड में ट्रेड किस तरह से करनी है। सिंपल, आप पीएमआई नंबर क्या होता है, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स तो आप तो देख ही लेंगे, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी एक चीज़ ये होती है कि आप देखें उस मुल्क की इन्फ्लेशन क्या चल रही है। अगर किसी मुल्क की इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसकी पीएमआई नंबर ज़्यादा आएंगे और रिटेल सेल जो हैं वो कम आएंगी। ओके, इन्फ्लेशन ज़्यादा तो पीएमआई नंबर भी ज़्यादा और रिटेल सेल्स कम। ओके, इसी तरह इन्फ्लेशन जो है अगर कम है तो पीएमआई नंबर्स भी जो हैं वो भी कम आते हैं और रिटेल सेल ज़्यादा आती हैं। ये इस तरह से ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद आज कैसे देख सकते हैं। मैं यूएसए का शुरू करूं तो आप देखें इसके पीएमआई नंबर्स हैं, इसकी इन्फ्लेशन कदरे कम हो रही है। इन्फ्लेशन कम हो रही है तो पीएमआई नंबर्स भी कम आ रहे हैं। पी नंबर्स कम आ रहे हैं तो इसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो सिंपल सा ये चेक आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी पेयर्स को भी देख लीजिएगा। अगर पीएमआई नंबर्स कम आते हैं तो उस मुल्क के लिए बेहतर होगा और उस मुल्क में एक किस्म से स्ट्रेंथ मिलेगी उसमें। इसी तरह आप सब पेयर्स को देख लीजिएगा। मैं ज़रा टेक्निकल की तरफ आता हूँ।
मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शॉर्ट वीडियोस में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ। अगर मैं बीटीसी की तो आज कवर करूँ तो बीटीसी को जैसे कि मैं कल बता रहा था, पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको मज़ीद चीज़ें आसान हो जाएंगी कि मार्केट का एक बिहेवियर है कि मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करती है। तो ज़रा आप देखें तो मार्केट जो है अपने 30 के लेवल्स को बार बार होल्ड कर रही थी, बार बार होल्ड कर रही थी। इवन कि इसने कल भी पूरा दिन ही इसको होल्ड किया। जब हम बात करते हैं इवनिंग की, तो इवनिंग में मार्केट ने इन पॉइंट्स को एक पैनिकली ब्रेक कराया, लोगों को, रिटेल्स को क्या किया, जो रिटेल्स को यहाँ पैनिकली सेल में बिठा के मार्केट ने एक एसएल हंटिंग की। उसके बाद मार्केट ने यहाँ, जैसे कि हम बीएससी में पढ़ाते हैं, एक किस्म की शेकआउट एक्टिविटी की। शेकआउट एक्टिविटी करने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर मार्केट बूस्टअप कर गई। तो ये नॉलेज का फ़ायदा ये है, एज एक मेथड को सीखने का फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को पिन पॉइंट देख रहे होते हो। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ एसएल हंटिंग के बाद मार्केट पंप होगी। अब यह है कि अब आज की ट्रेड क्या है, आप ज़रा गौर करें एज अ वॉल्यूम ट्रेडर, आपको ये चीज़ें क्लियर पता लग चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन लेवल ब्रेक करने के बाद अगर आप देखें तो नीचे वॉल्यूम बिल्कुल कम आया है। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है और वॉल्यूम का कम आना, ये हमें आइडेंटिफाई करता है एज अ वॉल्यूम ट्रेडर, ये फेक ब्रेकआउट है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, आप क्या करें, अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है आज के दिन, सिंपल आप क्या करें इस पे, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, आप इस लेवल्स को उधर रेक्टेंगल से मार्क कर लें। आप मार्केट को ये कहें कि भाई ये लेवल जो है ब्रेक करो। अगर मार्केट का ये लेवल ब्रेक होता है इस तरह से और नीचे वॉल्यूम अच्छा आता है, ये रेंज ब्रेक होती है, फिर इसको रिटेस्ट होता है, तो आप यहाँ क्या करते हैं, एक टाइट एसएल के साथ मार्केट की ये ट्रेड, ये जो फ्लोटिंग एरिया है, इसको कैच कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म अगर आप यहाँ मार्केट ने आप थ्रेस मार दिया, तो फिर आप क्या करें, यहाँ से एक अच्छी पोजीशन पर बैठ सकते हैं। अभी अगर मार्केट ये एक्टिविटी नहीं करती तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, वॉल्यूम का बढ़ना और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम का ड्राई होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट दोबारा यहाँ से 28 के लेवल तक, 31 के लेवल तक अगेन आ सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं 70% देख रहा हूँ। अगर मार्केट ने क्या किया, अगर यहाँ अब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी कर दी, तो फिर मैं मार्केट को यहाँ तक देखूँ। अगर ऐसी एक्टिविटी नहीं होती तो इस लेवल्स को ब्रेक करने के बाद यहाँ मैं मार्केट को पहला लेवल ये, दूसरा यहाँ तक अगेन आता हुआ देख रहा हूँ। तो ये दो लेवल्स पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर तवज्जो दीजिएगा, इसको देखिएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड आज क्या मूव दे सकता है, टेक्निकली फंडामेंटल तो हमने देख लिया, तो टेक्निकली चीज़ें कैसे अलाइन हो सकती हैं। चलें ज़रा मैं बात करूँ यूरो की। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ने एक अग्रेसिवली लेवल्स को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है गोल्ड की 1767 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करके पाई। लेवल्स को ब्रेक ना करना, उसके बाद पीछे डाउन ट्रेंड होना और लेवल्स पर एक रेंज का देना, ये स्ट्रॉन्गली अकोमुलेशन की निशानी होती है कि मार्केट क्या करी है, यहाँ अकोमुलेट करी है, कंपेन स्टार्ट करी है। आप यहाँ एसएल हंटिंग भी देख रहे हैं। तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो सिंपल, आप इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है, तो यहाँ आप 1800 और नेक्स्ट जो है ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1810 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट 1850 तक जा सकती है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना टेक्निकली जो फिनोमिना है वो कंप्लीट करना ही करना होता है। क्यों करना होता है कि मार्केट ने, आप देखें तो मार्केट ने यहाँ एक अग्रेसिवली चीज़ों को ब्रेक किया हुआ है, अग्रेसिवली सेल की हुई है। जब मार्केट अग्रेसिव हो जाती है, इंपल्स ब्रेक देती है, तो फिर मार्केट क्या करती है, उस लेवल तक जाती भी है, क्योंकि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं बिग प्लेयर्स के। जो मार्केट ने ये प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक एसएल हंटिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो कि मैं चांसेस देख रहा हूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया और आज भी अगेन बता रहा हूँ कि ये जो लेवल्स है, अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं तो आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो मैं H1 में आ सकता हूँ, आ जाता हूँ गोल्ड में। मार्केट ने एक अच्छी कंपेन स्टार्ट की हुई है,
तो हजूर आप सबसे पहले मार्केट से ये लेवल ब्रेक कराएं और यहाँ तक आप ये ट्रेड कैच कीजिएगा। अभी ट्रेड में कूदना रिस्की होगा क्योंकि मार्केट रेंज में ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो गोल्ड की ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन यही है, अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर इंट्राडे ट्रेडर भी हैं, तो मैं मार्केट को इस लेवल को ब्रेक होता हुआ एक ऑब्जर्वेशन के साथ, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर इसके रिटेस्ट के बाद आप ये ट्रेड अच्छे से कैच कर सकते हो। यहाँ आप बाइंग स्टॉप के साथ भी बैठ सकते हो। तो ये दो ट्रेड्स बता दी। अगर आप क्या कहते हैं लॉन्गर टर्म गोल्ड सेल में ही है, गोल्ड का ये एक अच्छा पॉइंट है, आप यहाँ एक एज अ पोजिशन ट्रेडर हैं तो ये ट्रेड एक्टिव करने के बाद 1922 तक आप बैठ सकते हैं। मैं फिर इसके डीप में मजीद नहीं जाता, आप प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो आपको मजीद आसानी हो जाएगी। चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ यूरो यूएसटी को। जैसे कि मैंने कहा आज 5 पेयर डिस्कस करने हैं, तो आज यूरो यूएसटी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले यूरो यूएसटी प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ बस मार्केट का देखें, यहाँ एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट की ये एक कंपेन, इस कंपेन के बाद इस कंपेन को तोड़ना और फिर इसको रिटेस्ट करने के बाद शेकआउट एक्टिविटी करना। जैसे कि मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में भी डिटेल में आज इसका एनालिसिस भी दे चुका हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हैं तो आप इसको मजीद देख भी सकते हो। तो मैं मार्केट को अगेन यहाँ तक आता हुआ देख सकता हूँ। जैसे कि मैं गोल्ड को भी आज बाय में देख रहा हूँ, यूरो को भी आज मैं बाय में देख रहा हूँ। यूरो आज 1988 तक आ सकता है, तो ये ट्रेड आप कैच कर सकते हैं। और ये आपका एसएल है, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पोजीशन से बैठ सकते हैं। और ये आपका 1890 का 1.1890 आपका एसएल होगा, और ये आपका एक अच्छी 50-60 पिप की ये मूव आप कैच कर सकते हो। तो आज मैं गोल्ड को यूरो को बाई में देख रहा हूँ। पाउंड को ज़रा मैं हल्का सा टच करूँ तो पाउंड की सेम एक्टिविटी परफॉर्म करे जैसे कि मैंने बताया। यूरो बाई में है तो वॉल्यूम का इंक्रीज होना, मार्केट का इस लेवल को ब्रेक करने पर रिटेस्ट होना, ये क्लियर इंडिकेशन थी कि मार्केट बाय में है, जैसे कि मैंने सुबह को बताया भी सही ग्रुप में। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है कि क्योंकि मार्केट ने यहाँ वर्ष पर डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है, तो मैं मार्केट को यहाँ तक आता हुआ देख रखता हूँ। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ ऑब्जॉर्प्शन देती है, शाम को इंडेक्स मजीद पॉजिटिव आते हैं, डॉलर की फेवर में आते हैं, तो आप क्या यहाँ से एक अच्छी पोजीशन कैच कर सकते हो। तो अभी इस लेवल का ब्रेकेज के बाद आप अगेन इसको, ये 60-70-80 पॉइंट की मूव है, आप इसको फ्री फ्लोटिंग एरिया अच्छा है, आप इसको कैच कर सकते हो। अगेन मैं बात करूं ये 3 पेयर्स, उसके बाद मैं बात करूं तो ये 4 पेयर ये हो गया। अब मैं यूएसडी जेपीवाई को ज़रा ट्रेड कर लेते हैं कि उसका क्या सिनेरियो है। जैसे कि आप कल अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो ये मैं कल बता चुका था कि कल मार्केट ने मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाना है। तो क्यों जाना है, हमने लॉजिकली टेक्निकली चीज़ों को मैंने जस्टिफाई किया आपके साथ, आपका अच्छा रिस्पांस आया। अब मैं यूएसडी जेपीवाई को अगेन क्या देख रहा हूँ, मतलब इसका डेली का चार्ट ओपन कर लूँ। अब तो डेली का चार्ट ओपन करके हम देखते हैं कि मार्केट का ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। आप देख रहे हैं मार्केट जब भी यहाँ आती है तो एक ब्रेकेज देती है, तो मार्केट दोबारा इस पॉइंट तक आई हुई है। तो नीचे जो है इस बार का जो मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ बिल्कुल ड्राई है वॉल्यूम, तो ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि मार्केट दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगी। मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक किया है तो ये रिटेस्ट का पॉइंट मैं देख रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई में आज मैं सेल देख रहा हूँ। क्यों सेल देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने अग्रेसिवली इस लेवल को ब्रेक किया है, रिटेस्ट नहीं किया। एक बात, मार्केट ने अपना टेक्निकली एक नेचुरल बिहेवियर है उसको कवर करना, जैसे रिचर्ड डीमेल वाइकॉफ कहते हैं कि मार्केट जो है एक डिसिप्लिन के साथ फुटप्रिंट छोड़ती है। ऊपर रेजिस्टेंस का होना, नीचे वॉल्यूम ड्राइव हो जाना, ऐसा वॉल्यूम ट्रेडर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट का ये रिट्रेसमेंट रह गई है। तो यहाँ मैं यहाँ दोबारा शेकआउट एक्टिविटी के बाद फिर मार्केट को मैं आता हुआ देख रहा हूँ। फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो हजूर मैं ज़रा बता दूँ आपको नेक्स्ट लेवल क्या होगा। ये मार्केट का नेक्स्ट लेवल हो सकता है, मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। 111.8 के लेवल तक मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट ने अपना ये 111 वाला लेवल तोड़ा तो ऊपर फ्लोटिंग एरिया पड़ा है, ठीक है, मार्केट 40-80 पॉइंट की मूव दे सकती है। लेकिन अभी मार्केट का रिट्रेसमेंट है। गोल्ड को मैं बाई में, यूरो को बाई में, पाउंड को बाई में, यूएसडी जेपीवाई को आज मैं सेल में देख रहा हूँ।